तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। अब ये आपको फिगर है, इस फिगर का नाम क्या है, HOP होप, और ये क्या है आपका, तो एक पैरेललोग्राम है। ओके, फिर आगे क्या बोला है देखो, फाइंड द एंगल मेजर्स x y एंड z, यानी कि आपको इसमें x y z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। अब ये इस x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसे लिखना भी है, ओके, मेंशन भी करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे करोगे आप लोग, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे x है, y है, z है। अब इसमें हमें दो एंगल जो है वो दिया हुआ है, ये आपको 40 डिग्री यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। अब ये देख के बताओ कि आपको कहीं पे कुछ इक्वल टाइप ऐसा लग रहा है क्या, कुछ भी आपको इसमें कुछ इक्वल लग रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके बताओ किसमें कुछ भी इक्वल जैसा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, सिंपल आपको पहले बताती हूँ, अभी पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम को यहाँ पे क्या है x, तो x यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये होगा। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर ले तो हमें ये x मिल जाएगा। अब y में अगर देखोगे तो y आपका यहाँ पे है, अभी y किसी से इक्वल लग रहा है क्या आपको, तो नहीं लग रहा है, लेकिन y किसी के इक्वल है। किसके इक्वल है, तो जो y है वो 40 के बराबर है। क्यों बराबर है, तो अगर आप देखोगे तो ये सपोज ये आपका दोनों पैरेलल है, जो EH है या फिर HE है, ये किसके पैरेलल है, OP के पैरेलल है, और ये जो HP है वो क्या है आपका, ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल है। अब ये वाला एंगल भी आपका इंटीरियर है, ये वाला एंगल भी आपका इंटीरियर है। अब आपका ये जो 40 डिग्री है ये इस साइड है और y जो है उस साइड है, यानी कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, इसमें आपको प्रॉपर्टी लगेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, जो आपका y है वो किसके बराबर हो जाएगा, 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखो जो 40 डिग्री है सॉल्यूशन में, जो 40 डिग्री है वो किसके बराबर है, तो y के बराबर है। अब इसके आप लिखोगे भी प्रॉपर्टी क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसका मतलब देयरफॉर y की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। ये हमें y का वैल्यू मिल गया, ये हमें y कितना मिला, 40 डिग्री मिल गया। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, देखो अभी z किसी के बराबर लग रहा है क्या, तो किसी के बराबर नहीं लग रहा है। वही अगर आप देखोगे तो x का ये वाला एंगल क्या है, अपोजिट है। अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं तो मुझे ये एंगल आराम से मिल जाएगा, राइट। अब अगर आप देखोगे तो देखो ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है। अभी स्ट्रेट एंगल पे आपका ये वाला इतना एंगल दिया है, आपको इतना एंगल फाइंड करना है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, तो ये हमारा फॉर्म हो रहा है लीनियर पैर, और लीनियर पैर का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब ये एंगल का नाम हमें नहीं दिया है, तो आप इसके ऊपर शो कर सकते हो, ये हमारा एंगल क्या है, 1, इसको 1 शो कर दो, ठीक है। ये क्या है हमारा एंगल 1 है। तो अगर मैं एंगल 1 को 70 के साथ प्लस करूंगी तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो क्या है आपका लीनियर पैर है। ओके, तो इसको मैं साइड में करती हूँ। तो देखो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपका लीनियर पैर है। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लीनियर पैर। ओके, अब एंगल 1 है इक्वल्स टू 70 आपका प्लस में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से आप माइनस कर दोगे 70 डिग्री, तो यानी एंगल 1 कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 110 डिग्री। ये हमें क्या मिल गया, एंगल 1। अब ये एंगल 1 किसी के बराबर है, ये हमें मिल गया 110 डिग्री, ठीक है, ये हमें मिल गया 110 डिग्री। ये किसी के बराबर है, किसके बराबर है, तो x के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, इसके लिए ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, x के। तो एंगल 1 इक्वल्स टू x, प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एंगल 1 कितना था, 110 डिग्री ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 110 डिग्री। अब ये हमें मिल गया। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, इसको अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में हमें ये एंगल का वैल्यू दिया है, ये एंगल का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, राइट। जब दोनों एंगल का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब हमें तीसरे एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो दो एंगल दिया है, तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, किसका, ट्रायंगल का। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल किसके बराबर रहता है, 180 डिग्री के बराबर रहता है। ओके, इसे हम कैसे कर देंगे, देखो
एंगल 1 प्लस y है ना, y प्लस z किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब देखो एंगल हमने फाइंड है, कितना था एंगल 1, हम 110 डिग्री था, तो हम क्या लिख देंगे 110 डिग्री प्लस y भी हमने निकाला था, y कितना आया 40 डिग्री, 40 डिग्री था 40 डिग्री लिख दो इक्वल्स टू प्लस z इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो आपका 150 है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का नंबर है ना, 150 प्लस में है इक्वल हो जाएगा माइनस, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पहले तो 180 में से आप माइनस कर दोगे 150, तो देयरफॉर आपकी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो ये हमारी क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आर, तो x की वैल्यू क्या आई थी 110 डिग्री, y की वैल्यू क्या आई थी 40 डिग्री एंड z की वैल्यू कितनी आई तो 30 डिग्री, ये हम लिख देंगे। ओके, तो ऐसे हमें करना है। तो फ्रेंड्स होप आपको ये सम इजी लगा होगा, बड़ा दिख रहा है पर ये बहुत ही इजी, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने y की वैल्यू फाइंड की यहाँ तक, ये आपका लास्ट है, ये आप अभी नहीं लिखोगे, यहाँ से करोगे फिर इतना पूरा लिखोगे, उसके बाद में ये लिखोगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग फिगर्स guns and runs यानी कि GUNS guns and RUNS runs are parallelograms, find x and y, लेंथ r in सेंटीमीटर। अब हमें इसमें दो फिगर है, तो पहले हम हमारा पहला फिगर करेंगे फिर दूसरा फिगर करेंगे। ओके, तो पहला फिगर जो हमारा पैरेललोग्राम है, अब उस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, तो गन्स, GUNS, ये गन्स नाम है। अब आपको क्या करना है, तो जो ये x और y की वैल्यू है इसे हम क्या करना है, तो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी कैसा फाइंड करोगे, देखो अगर आप देखोगे तो इसमें इस पैरेललोग्राम में ना हमें कोई भी एंगल नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, तो हमें इस पैरेललोग्राम में साइड्स दिया है, तो हम साइड्स की हेल्प से क्या करेंगे, तो हमारा x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पैरेललोग्राम है, राइट, पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, राइट। तो ये जो आपका पहले दिखती है ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड दिखते हैं। ओके, तो ये जो SN है वो किसके बराबर होगा, GU के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो पहले हम लिख लेंगे, तो देखो जो SN सॉल्यूशन में जो SN है वो किसके इक्वल रहेगा, तो GU के इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अब देखो फ्रेंड्स SN कितना दिया है हमें 26 और GU कितना दिया है हमें, तो 3y माइनस का 1। अब अगर आपको चाहिए तो आप GU पहले भी लिख सकते हो, SN बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वही तो अगर आप GU यहाँ लिखोगे SN यहाँ लिखोगे तो 3y माइनस 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 26 आपका यहाँ पे आ जाएगा। पर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, अब अगर आप ये माइनस का, ये देखो ये 1 देखोगे तो 1 क्या आपका माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 इक्वल्स टू के ये साइड हो आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो क्या कर दोगे 26 प्लस 1 इक्वल्स टू 3y आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे करिए साइड में। अभी 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27 इक्वल्स टू 3y। अभी 3y जो स्टूडेंट्स वो आपका कौन सा फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखो 3 और y के बीच में कोई साइन है नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अभी 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 27 को आप डिवाइड कर दोगे 3 से तो इक्वल्स टू y। अभी 3 के टेबल में 27 आता है, कितने सा आता है 9 सा, तो 3 1 जा 3 9 जा यानी 9 इक्वल्स टू y, यानी कि देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, राइट। अब वैसे हम क्या फाइंड करेंगे, तो ये हमारा आ गया y का वैल्यू। अब हम ऐसे क्या फाइंड करेंगे, तो हमारा x का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट।
तो x में भी जो ये वाला साइड है वो इसके इक्वल होगा ना, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसलिए आप ऐसे लिखोगे जो SG है यानी कि SG वो किसके बराबर है, तो SG आपका NU के बराबर है, यहाँ पे लिख दोगे NU, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अभी SG कितना है अपने पास, SG हमें दिया है 3x, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3x इक्वल्स टू NU कितना है 18, तो 18 लिख दोगे। अभी देखो जो 3x है वो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जो 3 है इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x इक्वल्स टू आप 18 को डिवाइड करो तो 3 से, 3 के टेबल में 18 आता है, कितने जा 6 जा, 3 1 जा 3 6 जा, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, सॉरी 18 नहीं ये 6 आया ना, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया। अगर आपको चाहिए तो आप पहले x का भी निकाल सकते हो फिर y का भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर। ठीक है, मेरे जैसे जमा मैंने वैसे किया, आपको जैसे जमता वैसे करो। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू मिल गई, तो हम देयरफॉर में क्या लिख देंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज, x की वैल्यू क्या आई थी 6 एंड y की वैल्यू 9। आगे आंसर। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सम। ओके, अब सेकंड सम में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ना आपको डायगोनल दिया है। आपको फर्स्ट सम में क्या दिया था, साइड्स दिया था। फिर आप डायगोनल देखोगे, देखो अगर मैं आपको ये डायगोनल दिखाऊं, सबसे पहले S और U, ठीक है, ये डायगोनल है आपका S U, तो यहाँ पे देखो इधर पे ये इतना आपको दिया है, इतना कितना दिया है 20, और ये इतना कितना दिया है आपको, तो y प्लस 7 दिया है। ओके, फिर आगे देखो, अब ये वाला अगर आप देखोगे, ये वाला क्या है RN वाला डायगोनल अगर आप देखोगे तो इसमें जो ये है ये आपको 16 दिया है और ये कितना दिया है x प्लस y दिया है। आपको मैं अलग करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है। अब जब भी पैरेललोग्राम का डायगोनल इंटरसेक्ट यानी कि कट होता है तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट यानी कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। हमेशा याद रखो, आपने पैरेललोग्राम की अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो उसमें क्या भी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बीच में कटा, ये दोनों, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या हुआ, बीच में कटा, तो जो ये है वो इसके बराबर हो जाएगा, राइट, यानी कि जो इतना है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी जो 20 किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस 7 के बराबर होगा, इक्वल होगा। अब और जो 16 है वो किसके बराबर होगा, ये x प्लस y के बराबर होगा, यानी जो 16 है वो किसके बराबर होगा, ये x प्लस y के बराबर होगा। इतना आपको होप समझ में आया। अब देखो फ्रेंड्स क्या दिया है इसमें, अब अगर आप ये देखोगे एस यू में ये आपका 20 है, ये आपका y प्लस 7 है, राइट, तो ये 20 है, ये y प्लस 7 है, तो यहाँ पे वो सिर्फ y ही फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो 16 है और ये x प्लस y है, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिया है, यहाँ पे आपको दोनों वेरिएबल फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल फाइंड करना है। तो आप पहले ये सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? इसमें एक ही वेरिएबल है ना, y खाली फाइंड करना है इसमें। तो आप y की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आएगा y के बदले वो पुट करोगे और फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, होप आपको समझ में आया। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है इसको आप नाम दे दो O, इसे क्या नाम दे दो O। तो देखो ये जो SO है या फिर OU है, देखो यहाँ पे जो ये OU है वो किसके बराबर होगा, OS के बराबर होगा, राइट। ऐसा हमें लिखना है तो सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन जो OU है वो किसके बराबर रहेगा, ये OS के बराबर रहेगा, OS। ओके, अब प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो स्टूडेंट्स, OU कितना दिया है, OU y प्लस 7 दिया है, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, y प्लस 7 इक्वल्स टू OS कितना दिया है 20, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 20। ओके, अब देखो जो 7 है वो प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल्स टू 20 में से आप माइनस कर दोगे 7, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स,
20 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो 13 आ गया हमारी y की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो हमारा आया y की वैल्यू 13 आ गई, अब इसको हम किस में पुट करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो हमारा x का वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो सेकेंड क्या लेंगे हमारा, ये हमने ये वाला डायगोनल ले लिया, ये डायगोनल हमने ले लिया, अब हम ये वाला डायगोनल लेंगे। ओके, यानी कि RN। तो देखो, तो जो आपका ON है वो किसके बराबर रहेगा, OR के बराबर रहेगा, राइट। तो ये जो ON है, ये क्या है, O है, तो जो ON है वो किसके बराबर रहेगा, OR के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे लिखने का ON इक्वल्स टू OR। अगर आपको चाहिए तो आप OR इक्वल्स टू ON भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, जैसे आपको जमता है वैसे लिखो। तभी देखो स्टूडेंट्स, तो ON इक्वल्स टू OR, अभी ON कितना दिया है, x प्लस वाई दिया है, तो इसके बदले क्या लिखोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू OR कितना दिया है आपको, 16 दिया है, तो यहाँ तक क्या लिख लोगे 16। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिखना है, क्या लिखना है, यही वाला प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखना है। हाँ, अभी x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो गया, अभी y की वैल्यू हमें पता है कितना दिया है, तो y का हमने फाइंड किया, कितना है 13 आया था ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, x प्लस 13 इक्वल्स टू 16। अब ये जो 13 है वो प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x इक्वल्स टू 16 से माइनस कर दोगे 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16 माइनस 13 कितना आ जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3, राइट। तो आ गया आपका, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर, या फिर थस से चलेगा, थस द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 13। आगे हमारा आंसर, बस ये करना था। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, इन द अबव फिगर, देखो अब ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ये जो है ये लाइन आपको नीचे लिखा हुआ है, पहले आपको फिगर दिया है फिर आपको लाइन दिया, ओके, मैंने पहले लिख लिया है। तो इन द अबव फिगर, आप बिलो फिगर समझ सकते हो, रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये फिगर में है ना दो पैरेललोग्राम है, उसको साथ में मर्ज कर दिया है। वो दो पैरेललोग्राम कौन सा है, एक है आपका रिस्क, दूसरा है आपका क्लू। अभी देखो रिस्क यानी कि देखो ये आपका है RISK, एक आपका ये पैरेललोग्राम हो गया, ओके, एक ये वाला पैरेललोग्राम हो गया आपका, और नेक्स्ट पैरेललोग्राम कौन सा है आपका, तो नेक्स्ट पैरेललोग्राम जो है वो है आपका ये वाला, ठीक है, एक ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो ये है आपका रिस्क, ये है आपका क्लू। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, यानी ये जो x है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर हम ये दोनों एंगल को फाइंड कर ले, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अगर आप ये वाला पैरेललोग्राम देखोगे, ये वाला पैरेललोग्राम देखोगे CLUE, तो ये जो एंगल है ये किसी के इक्वल है, ये एंगल किसके इक्वल है, तो ये एंगल हमारा ये E के इक्वल है। ओके, यानी कि ये भी हमारा कितना मिल गया, 70 डिग्री मिल गया हमको, राइट। ये जो एंगल है एंगल L वो किसके इक्वल है, तो एंगल E के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या लगेगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, देखो सॉल्यूशन में ऐसे करोगे, जो सबसे पहले हमें हमारा ये एंगल मिल गया, देखो हमें यहाँ फाइंड करना है एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखोगे तो जो आपका x है वो किसमें दिया है, ट्राइंगल के अंदर दिया है। तो अगर हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे, ये दोनों एंगल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमें x को हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से, राइट। तो ये जो एंगल है किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है, तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो एंगल L है वो किसके बराबर है, एंगल E के। तो लिखने का एंगल L इक्वल्स टू एंगल E, क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए बराबर है ना, आर इक्वल।
अब एंगल एल कितना है हमारा 70 डिग्री है और एंगल ई तो यानी कि देयरफॉर हमारा एंगल ई कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है एंगल एस। अब ये कैसे फाइंड करोगे, देखो सिंपल समझो। अब देखो अगर आप 120 भी किसी काम के लिए ही दिया है, किस काम के लिए दिया है, तो देखो फ्रेंड्स अभी 120 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, राइट। क्यों बराबर होगा, तो इसमें भी सेम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ये भी इसके बराबर होगा, ये भी कितना होगा 120 डिग्री होगा। अब अगर आप देखोगे तो ये जो आपका एंगल आई है और ये जो आपका एंगल एस है, ये दोनों क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल है। अगर एडजेसेंट एंगल है तो इन दोनों को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप निकाल सकते हो एंगल एस, निकाल सकते हैं। अब जब ये निकल जाएगा तो हम इसे क्या कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से एक्स फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, जो एंगल के है, एंगल के वो किसके बराबर है, एंगल एस के, एंगल आई ना सॉरी, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल आई के। क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें भी। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स इसको मैं साइड में करती हूँ इधर। अभी देखो एंगल के कितना हमारा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इक्वल्स टू एंगल आई ना, यानी कि देयरफॉर हमारा एंगल आई कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। अब जो एंगल आई और एंगल एस क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूंगी तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल आई प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। अभी एंगल आई कितना आया हमारा, 180 डिग्री आया, यहाँ पे क्या लिखोगे 120 डिग्री प्लस एंगल एस तो हमें फाइंड करना है, तो एंगल एस का एंगल एस लिखोगे और 180 का 180 आ जाएगा। अब ये जो 120 है प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो माइनस हो जाएगा। ओके, हाँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल एस इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 120 डिग्री। ओके, अब 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो कितना आ गया हमारा एंगल एस, 60 डिग्री आ गया। ये हमने कर लिया। अब हमें ये मिलेगा कितना, 60 डिग्री। ये हमें 70 डिग्री मिला, ये हमें 60 डिग्री। अब इन दोनों के हेल्प से हम एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो कौन किसके हेल्प से निकालोगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के हेल्प से निकालेंगे। तो ऐसे करोगे, तो x प्लस एंगल s प्लस एंगल e किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब x तो हमें ढूंढना है, तो x लिखोगे प्लस एंगल s कितना आया हमारा, एंगल s हमारा 60 आया, 60 लिख दोगे प्लस एंगल e कितना था, कितना आया 70, यहाँ पे 70 लिख दोगे इक्वल्स टू 180। ओके, अभी x का x लिखोगे प्लस 60 प्लस 70 कितना होगा, 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 130 है, ये वहां ये प्लस का 130 है, वहां इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 130, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। तो अब देयरफॉर क्या लिख दोगे, मतलब या फिर हेंस क्या लिख दोगे, तो थर्स लिखोगे तो भी चलेगा, हेंस लिखोगे तो भी चलेगा, सो लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो थर्स द वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। तो बस इतना ही करना था। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। बहुत ही इजी, कुछ हार्ड नहीं। देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप गौर करोगे तो जो x है वो ट्रायंगल के अंदर है, तो अगर हम ये दो एंगल फाइंड कर लेंगे तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के हेल्प से हम ये x फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो अभी जो एंगल E है वो किसके बराबर है, एंगल L के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो कौन सा हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल हो गया। तो एंगल E भी कितना आ गया, 70 डिग्री। अब हमें ये S फाइंड करना है। तो देखोगे तो जो K है, K किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो S और I जो है आपका इस लाइन के ऊपर है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स आपस में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो I किसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है।
तो 120 डिग्री आ गया। अब I और S तो एडजेसेंट एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो 180 में से आप 120 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें एंगल S भी मिल गया 60 डिग्री। अब क्या, अगर हमें ये दो एंगल मिल गया, हम क्या फाइंड करेंगे? हमारा x फाइंड करेंगे। तो 70 और 30 कितना, अभी देखो ये ट्राइंगल के अंदर है तो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, वो किसके बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। अब 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 50 डिग्री। ऐसे करना और कुछ हार्ड नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बनाने में समझ में आया होगा। तो बाकी के 3 सम्स हमें 3 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 वन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।